जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमुद सावित्रीबाई फूले के संघर्ष व बलिदान के बारे में बताने जा रही हूँ। सावित्रीबाई फूले देश की वह महान नायिका है जिन्होंने स्त्रियों के अधिकारों व शिक्षाओं के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सावित्रीबाई भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उनका जन्म सन 1831 में हुआ। इनके पिता का नाम खंडोजी नवसे और माताजी का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई बचपन से ही पढ़ने लिखने का मन था, परंतु उनके पिताजी लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध थे, क्योंकि उस समय स्त्रियों को केवल घर के कार्य और पुरुषों को सेवा तक ही सीमित रखा जाता था। सावित्रीबाई फूले का विवाह सन 1840 में ज्योतिबा फूले से हुआ था। चूंकि ज्योतिबा फूले शिक्षा के प्रबल समर्थक थे वे मानते थे कि स्त्रियों के विकास का एकमात्र उपाय शिक्षा है। इसी कारण महान ज्योतिबा फूले ने स्वयं सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। सावित्रीबाई फूले ने अर्जित शिक्षा का उपयोग नारी शिक्षा उत्थान का समाज के कल्याण में किया। वह यह अनुमान ने पहला विद्यालय पुणे में सन 1848 में प्रबल किया। इस काल में स्त्री शिक्षा के एक समाज की कुरीतियों के खिलाफ विरोध के सम्मान था। सावित्रीबाई के इस कदम का सबसे अधिक विरोध महिलाओं ने ही किया। जब सावित्रीबाई शिक्षा की सेवा प्रदान करने विद्यालय जाती तो उनके ऊपर गोबर पत्थर मारे जाते थे, परंतु उन्होंने विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी। इस समस्या में हर हेतु अपने हाथ एक और साड़ी ले जाती, जिससे वह स्कूल में जाकर पहन लेती। वह जानती थी कि यदि दलित समाज के उत्थान का कोई उपाय है तो वह शिक्षा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी समर्थन किया। सावित्रीबाई ने न केवल नारी शिक्षा अनुगुण महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने समाज उपेक्षित घेवर विविधताओं के लिए विधवा आश्रम की स्थापना की। सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज के माध्यम में महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर पहला विवाह करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्रोही कदम था। विद्रोही समाज के फैली कुरीतियों, पाखंडों, आडंबरों के खिलाफ संतानी हिंदुओं के कड़ा विरोध किया और इसे पाप अनैतिक अर्थ की शिक्षा संज्ञा तक दी। परंतु सावित्रीबाई लगातार विधवाओं के मंगलमय जीवन के संघर्ष करती रही। महात्मा फूले के निधन के पश्चात भी उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए सावित्रीबाई फूले को अपने भतीजे से चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका भतीजा स्वयं अंतिम संस्कार करना चाहता था, परंतु सावित्रीबाई व उनके बेटे यशवंतराव के इसका विरोध किया और स्वयं महात्मा फूले की चिता अग्नि देकर नारी शक्ति व साहस का परिचय दिया। महात्मा फूले के निधन के पश्चात सावित्रीबाई के कड़े परिश्रम उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्य को पूर्ण किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को दुखों को कम करने के लिए अर्पित कर दिया। पुणे में फैलने के दौरान वह लगातार लोगों की सेवा में लगी रही और वह स्वयं ही इस बीमारी की चपेट में आ गई, जिससे सन 1897 में उनका निधन हो गया। कितना कठिन होगा कि ज्योतिबा फूले ने शिक्षा प्राप्त करने हेतु कितने कष्टों को सहन किया, परंतु इन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा अर्जित की बल्कि अन्य महिलाओं को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व भी वहन किया। इन्होंने पहला विद्यालय पुणे में सन 1800 न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमुद
सावित्रीबाई फुले के बलिदान व संघर्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। सावित्रीबाई फुले देश की वह महानायिका है जिन्होंने स्त्रियों के अधिकार व शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सावित्रीबाई भारत की प्रथम कन्या विद्यालय की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 में हुआ। पहले एक महानायिका के जीवन में बलिदान और संघर्ष के साथ फिर मिलूंगी। मैं कुमुद नेशन न्यूज़ इंडियन चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.